Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biotech Talk. Today we are going to understand molecular interaction. बायोकेमिस्ट्री लेक्चर 4 में हम डिस्कस करेंगे मॉलिकुलर इंटरेक्शन के बारे में कि मॉलिकुलर इंटरेक्शन किस तरीके से होता है, नॉन कोवेलेंट फोर्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन के बारे में। नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन में मतलब काफ़ी टाइप्स के ये इंटरेक्शन होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एंड वंडर वॉल इंटरेक्शन। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 12 से लेके 13 किलोजूल पर मोल होती है और उसका नेचर जो है डायरेक्शनल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 90% एंड कोवेलेंट नेचर जो होता है उसका 10% होता है। अगर आयनिक इंटरेक्शन की बात करें 6 से 28 इसकी स्ट्रेंथ होती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज आयंस। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन लेस देन 14 एंड क्लस्टरिंग ऑफ नॉन पोलर ग्रुप इन वाटर। अगर हम वंडरवॉल इंटरेक्शन की बात करें तो वंडरवॉल जो इंटरेक्शन होता है वो सबसे वीक उसकी स्ट्रेंथ होती है, वीक इंटरेक्शन है वो 0.4 से लेके 5 मतलब 5 तक या फिर 4.0 तक उसका जो स्ट्रेंथ रहती है। अगर उसके नेचर की बात करें तो वीक फोर्स है बिटवीन द ऑल एटम एंड मॉलिक्यूल्स। नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन आर सिग्निफिकेंटली वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड। जो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है वो वीक होता है कोवेलेंट बॉन्ड से, उसकी जो एवरेज 460 किलोजूल पर मोल स्ट्रेंथ रहती है। ये जो आपका मॉलिकुलर इंटरेक्शन है कोवेलेंट बॉन्ड के बराबर स्ट्रांग नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन द टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। वन एटम मस्ट बी एक्ट एज अ हाइड्रोजन डोनर, जिसमें से एक जो एटम है वो हाइड्रोजन डोनर की तरह एक्ट करेगा और सेकंड एटम जो है वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह वर्क करेगा, जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है। अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड के नेचर की बात करें तो उसका जो 90% जो इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर होता है, 10% उसका कोवेलेंट नेचर होता है। हाइड्रोजन एटम एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर एटम। जो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो 20 किलोजूल पर मोल होती है इन H2O। स्मॉल कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड एनर्जीज की होती है 460 किलोजूल पर मोल फॉर OH कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी स्मॉल होती है कोवेलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में। फैक्टर डिसाइडिंग द बॉन्ड स्ट्रेंथ। ऐसे फैक्टर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिसाइड करते हैं, पहला एंगल बिटवीन डी एंड ए, डायरेक्शनलिटी, जिसमें हमारा जो एंगल है वो 180 डिग्री का बनेगा। अगर लेसर देन 180 डिग्री है तो जो स्ट्रेंथ है वो डिक्लाइन होगी। अगर हम प्रोटीन के केस में बात करें तो अल्फा हेलिक्स के अंदर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। बीटा सीट की बात करें तो उसमें दो टाइप्स के एंगल बनते हैं, एंटी पैरेलल और पैरेलल। एंटी पैरेलल के केस में 180 डिग्री का एंगल बनता है और पैरेलल के केस में 160 का। जो ज़्यादा स्टेबल है वो है एंटी पैरेलल, ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है, यहाँ 180 डिग्री का एंगल बनना है। दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर एटम, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे बॉन्ड स्ट्रेंथ डिसाइड होती है। तीसरा फैक्टर है स्पेसिफिक डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ के बेसिस पे जो है डिसाइड होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ। इन केस ऑफ वाटर के केस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, जिसमें से 2 हाइड्रोजन एक्ट एज अ डोनर। ऑक्सीजन हैज़ 2 लोन पेयर जो एक्ट कर रहे हैं एज एक्सेप्टर। एससीओ के केस में लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, बिकॉज उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है। अगर हम एच की बात करें, H2S की बात करें तो गैस एट द रूम टेम्परेचर, उसके अंदर लैक ऑफ एबिलिटी होती है एच बॉन्ड फॉर्म करने की। अगर बॉन्ड लेंथ कम है तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, देयर आर 2 टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूल। अगर हम बात करें इंटरमॉलिक्यूल्स की, बिटवीन 2 डिफरेंट एटम, एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल्स एंड डबल स्ट्रैंड डीएनए। इंट्रामॉलिक्यूल्स विद इन द सेम मॉलिक्यूल्स, एग्जांपल प्रोटीन, अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट एंड आरएनए फोल्डिंग। उसके बाद प्रोटीन स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो डिपेंड करती है हाइड्रोजन बॉन्ड की ज्योमेट्री पे। अल्फा हेलिक्स के केस में इंट्रामॉलिकुलर एच बॉन्ड बने वहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का पहले बताया था। बीटा सीट के केस में एंटी पैरेलल है तो 180 डिग्री का बनेगा, पैरेलल सीट है तो 160 डिग्री का एंगल बनेगा।
इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो है हाई स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। इससे पहले लेक्चर में बताया गया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो वाटर के केस में 80 होता है। अगर हम बात करें एयर एंड वैक्यूम की तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा 1 होता है, हेक्सेन के केस में 2 होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 सिग्निफिकेंटली वीक होता है एज कम्पेयर टू वैक्यूम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जितने टाइम कम होगी उतने ही टाइम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, और जितने टाइम साल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कम होगा। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन की जो स्टेबिलिटी है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से है। डीएनए डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें फॉर्म होती है।